वेलकम टू MS स्टूडियो। आज हम आप लोगों के बीच भारतीय इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा जो है सबसे पहली बात जो है कि भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, इसका ट्रिक है पुराना एवं विदेश धर्म। क्या है? पुराना एवं विदेश धर्म। पुराना का मतलब वो पूरा का मतलब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, मतलब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो है ना, हमें भारतीय इतिहास को जान पाते हैं। एव का मतलब हुआ मतलब ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा हो गया विदेशी, मतलब विदेशियों का विवरण। और चौथा हो गया धर्म ग्रंथ। ये क्या? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, मतलब कि पुरातत्व मतलब पृथ्वी के गर्भ से निकाले गए उसे वस्तु या पदार्थ, है ना, वस्तु या पदार्थ जिससे पुरानी सभ्यता के विषय में जानकारी मिलती है उसे पुरातत्व कहते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ मतलब बहुत सारे पुराने ज़माने के लिखे हुए पुस्तक से। विदेशियों का विवरण मतलब कि पहले जो है विदेशी लोग जो भारत का भ्रमण करते थे, जब वो लौट कर जाते थे भारत के विषय में भारत के विषय में अपने पुस्तकों में लिखते थे, उसे विदेशियों का विवरण। धर्म ग्रंथ भारत में बहुत सारे धर्म हैं, आज जैसे वर्तमान समय में 8 धर्म के लोग रहते हैं। और धर्म ग्रंथ मतलब इन सभी चीज़ों से भारतीय इतिहास के विषय में, भारतीय इतिहास के पुरातत्व के विषय में जानकारी मिलती है। इसका कुछ व्याख्या दिया हुआ है, तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं व्याख्या में क्या दिया हुआ है। कि सबसे व्याख्या में कहते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों में मिलती है। याद रखिएगा, आप लोग तुरंत बताएं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और ये हो गया धर्म ग्रंथ। चारों चीज़ के विषय में आप लोग याद रखिएगा। आते हैं दूसरे ट्रिक्स की ओर। दूसरा जो है हमारा 4 वेदों का नाम, मैंने 4 वेदों का नाम एक एक करके सारा चीज़ को कंप्लीट करेंगे आराम से। चारों वेदों का नाम तो सौरी आया, मतलब ये तो ऐसे भी याद रखता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ऐसे भी याद रहता है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं सौरी आया। सौरी का सा का मतलब हो गया सामवेद, री का मतलब हो गया ऋग्वेद, ओ का मतलब हो गया अथर्ववेद और यो का मतलब हो गया यजुर्वेद। ये तो ऐसे भी याद रहता है। इसकी व्याख्या के विषय में क्या दिया हुआ थोड़ा सा हम देख लेते हैं। व्याख्या दिया कि वेदों की संख्या 4 है। याद रखिएगा, अधिक एग्जाम में पूछ लिया कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, जो इस प्रकार ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। याद रखिए, इनमें सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद। अगर आपसे पूछ दिया कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद यदि आपसे पूछ दिया तो हो गया हमारा अथर्ववेद। ध्यान दीजिएगा, यजुर्वेद से गद्य एवं पद वाला वेद कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा गद्य एवं पद वाला वेद किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा यजुर्वेद। जबकि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। और अथर्ववेद के में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, वाशीकरण, प्रेम विवाह इत्यादि के विषय में जानकारी मिलती है ना। याद रखिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और सबसे बाद का वेद कौन सा है? सामवेद है ना। यजुर्वेद के विषय में हम क्या पढ़े? यजुर्वेद के विषय में हम पढ़े कि गद्य एवं पद वाला दोनों वेद है। और अथर्ववेद के विषय में क्या पढ़े? अथर्ववेद के विषय में पढ़े कि इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना के विषय में जानकारी मिलती है। और ये भी जान कि सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। बहुत सारा प्रश्न यहाँ से सॉल्व होगा। अच्छी तरीके से कॉपी में नोट करके इसे याद करना है। आते हैं तीसरे टॉपिक्स की ओर। तीसरा टॉपिक्स जो है कि भारतीय चारों उपवेदों का नाम बताएं। तीसरा चारों उपवेदों का नाम बताएं। इसका ट्रिक हो गया अगाध आयु। चारों उपवेदों का नाम था अगाध आयु। आ का मतलब हो गया अर्थशास्त्र, गौ का मतलब हो गया गंधर्व वेद, धो का मतलब हो गया धनुर्वेद और ओ का मतलब हो गया आयुर्वेद, है ना। ध्यान रखिएगा, चारों उपवेद का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, है ना। इसकी व्याख्या की ओर हम चलते हैं। व्याख्या के ही चारों का नाम लिखा हुआ है और चारों का नाम अच्छी तरीके से आपको समझा देते हैं। व्याख्या के 4 वेदों के अतिरिक्त सभी के एक उपवेद भी है ना। करा 4 वेदों के अतिरिक्त सभी के एक उपवेद भी है ना। याद रखिएगा, आयुर्वेद ऋग्वेद का है ना। धनुर्वेद यजुर्वेद का है, सामवेद का है गंधर्व वेद और अथर्ववेद का है अर्थशास्त्र, है ना। मतलब कह रहा है कि चारों वेदों के अतिरिक्त उसके एक अतिरिक्त उपवेद है। यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख दिया गया, शायद आप लोग समझ जाएंगे। चलते हैं चौथे ट्रिक्स की ओर। चौथा नंबर 6 वेदांगों का नाम। 6 वेदांगों का नाम। ठीक है, निज छवि शिशु। ठीक क्या है? निज छवि शिशु। कहता है 6 वेदों का नाम कर निज छवि शिशु, है ना। तो 6 वेदों का नाम हम देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। कह रहा है कि सबसे मतलब निरुक्त हो गया। ज मतलब होगा ज्योतिष, छ मतलब हो गया छंद, वो मतलब होगा व्याकरण,
सी मतलब हो गया शिक्षा, सु मतलब हो गया वैदिक काल के अंत में वेदों को ठीक से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई, जिनकी संख्या 6 है ना। आपसे अगर पूछेगा कि वेदांग किसे कहते हैं तो याद रखिएगा वैदिक काल के अंत में वेदों को ठीक से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई, जिसकी संख्या क्या 6। पहला नंबर निरुक्त हो गया, दूसरा ज्योतिष हो गया, तीसरा छंद हो गया, चौथा शिक्षा हो गया, पाँचवा व्याकरण हो गया, छठा सूत्र हो गया। क्लियर। चलते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर में हमारा क्या है, 5 नंबर में आते हैं तो 5 नंबर को समझते हैं हम। 5 नंबर में है कि 7 ब्राह्मण ग्रंथों का नाम बताना। क्या है, 7 ब्राह्मण ग्रंथों का नाम बतावे। ठीक है, कौवे 5-7 जेम गोते, कौवे 5-7 जेम गोते, है ना। 7 ब्राह्मण ग्रंथों का नाम। पहला नंबर कौ में जो है हमारा ऊपर कर लेते हैं, एक बार हो जाएगा। पहला नंबर जो है हमारा फिर छूट रहा है, आते हैं को मतलब कोसी तीखी, ए मतलब एतरे, पंच मतलब हो गया पंचबीस, सत मतलब हो गया सतपथ, जम मतलब हो गया जैमनीय, गौ मतलब हो गया गोपथ, ते मतलब हो गया तेतरे, है ना। तो ये हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा 7 ब्राह्मण ग्रंथों का नाम। इसे जब कॉपी में नोट के अच्छी तरीके से याद कीजिएगा तब आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। व्याख्या के ऋषियों द्वारा गद्य रूप में की गई वेदों की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथ कहलाती है। यदि आपसे पूछ दिया कि ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं तो याद रखिएगा ऋषियों द्वारा गद्य रूप में की गई वेदों की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथ कहलाती है। प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ निम्न है। सबसे पहला पढ़े थे एतरे एवं कौशितिकी जो ऋग्वेद का है ना। पंचबीस या षड्बीस एवं जैमनीय ये सामवेद का है। सतपथ शुक्ल यजुर्वेद का है। तेतरे कृष्ण यजुर्वेद का है। गोपथ अथर्ववेद का है ना। सब ये अलग अलग है। चलिए ये 5 आज हमारा हो गया। चलते हैं, इसी तरह से बहुत सारा ट्रिक्स हम आपको देंगे, लगभग 200-300 ट्रिक्स माने कि इतिहास के साथ साथ भूगोल, अर्थशास्त्र और भारतीय इतिहास के विषय में विभिन्न प्रकार अनेक तरह के ट्रिक हम आपको प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करते रहें। चलिए मैं लास्ट करता हूँ, 5 नंबर तक आज कंप्लीट किए, कल 6ठे नंबर से शुरू करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटे को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके।